हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। आज के क्लास में हम करने वाले हैं प्रोनाउंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट लाइक शेयर कर दो जल्द से जल्द। शेयर कर दिया सभी ने। चलो स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। तो रूल नंबर फर्स्ट है, जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, एलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, ए कंप्लेंट बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, एलोंग विद से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। बहुत अच्छे से नोट कर लो, पढ़ लो एक बार, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो फटाफट लाइक कर दो इस क्लास को, क्योंकि बहुत जबरदस्त रूल्स कराने वाले हैं प्रोनाउन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट लाइक कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, एलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, एंड एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, एक्कम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, सीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क। सीता एज वेल एज से जोड़ा जाए, सिंगुलर वर्ब, रेस्ट ओके। तो पोसेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। तो पोसेसिव प्रोनाउन सीता के अनुसार चेंज होगा तो हर आएगा। अगर यहाँ पर किसी लड़के राम होता तो क्या यूज होता, हिज। तो इस प्रकार से याद रखना, सीता एज वेल एज हर फ्रेंड हैज डन हर वर्क। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो यहाँ पर हर यूज होगा, पोसेसिव प्रोनाउन। हर क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। दैट्स ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, माई फ्रेंड रीता along with her sister is doing her job at daylight। तो माई फ्रेंड रीता along with, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कैसे यूज हो रही है, सिंगुलर वर्ब, डूइंग। तो हर किसके अनुसार चेंज होगा, रीता के अनुसार। तो क्या होगा, हर। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट रूल है, जब दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। या अनुसार, दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। दैट्स ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जब दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर, बट, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। दैट्स ओके। एग्जांपल देखिए, नाइदर द स्टॉक मेंबर नॉर द मैनेजर
was taking his task seriously. Neither the staff members nor the manager was taking his task seriously. तो हमने रूल्स क्या पढ़ा था, जब दो सब्जेक्ट को, यहाँ पर एक सब्जेक्ट क्या है, द स्टाफ मेंबर्स, और एक है द मैनेजर्स, तो दो सब्जेक्ट हो गए। आइदर और नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, नन वर्ड से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन नीरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। तो नीरेस्ट क्या है, द मैनेजर। तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, हिज। पोसेसिव प्रोनाउन किनसे किसके अनुसार यूज होगा, द मैनेजर के अनुसार। तो यहां पर क्या आएगा, हिज। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जब दो सब्जेक्ट को आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, द मैनेजर, तो इसके अनुसार पोसेसिव प्रोनाउन यूज होगा। दैट्स ओके। तो ये रूल समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट है, जब ईच एवरी नाइदर आइदर एनीवन का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होना चाहिए। जब ईच एवरी नाइदर आइदर एनीवन का यूज सब्जेक्ट के अनुसार हो तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होना चाहिए, याद रखना, अच्छे से पढ़ लो। जब ईच एवरी नाइदर आइदर एनीवन का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होना चाहिए। गॉट इट। एग्जांपल देखिए, नाइदर ऑफ द टू brothers has brought their luggage। तो यहां पर नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज ब्रॉट देयर लगेज, तो यहां पर देयर के स्थान पर क्या आएगा, हिज, याद रखना। नेक्स्ट है, ईच ऑफ वन ईच ईच वन ऑफ यूज इज डूइंग अवर ड्यूटी properly each one of us is doing our duty properly। तो यहां पर अवर के स्थान पर क्या यूज होगा, हिज। ओके। रूल हमने क्या पढ़ा था, जब ईच एवरी नाइदर आइदर एनीवन का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर अवर की जगह क्या यूज होगा, हिज। यहाँ पर देयर की जगह क्या यूज होगा, हिज। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छे से रूल को आपको तैयार करना होगा, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में डाउट्स कंफ्यूजन होता रहता है, यही क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट रूल है, यदि कलेक्टिव नाउन्स जैसे जूरी, आर्मी, प्लेट, क्रू का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो तथा इससे समूह का बोध हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस तथा एडजेक्टिव जैसे एट, एट्स, इटसेल्फ का यूज जरूरत के अनुसार होता है। यदि कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी, आर्मी, प्लेट, क्रू का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे समूह का बोध होता है और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव जैसे इट्स, इटसेल्फ का यूज जरूरत के अनुसार होता है। एग्जाम्पल देखिए, द ज्यूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है।
द जूरी हैड गिवन देयर वर्डिक्ट। तो यहाँ पर देयर की जगह क्या यूज होगा? इट्स। यहाँ पर देयर यूज नहीं होगा, इट्स यूज होगा। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। रूल हमने क्या पढ़ा था? सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव जैसे इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज जरूरत के अनुसार होता है। तो यहाँ पर देयर गलत है, इट्स करेक्ट है। बट इट। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। नेक्स्ट रूल है, यदि कलेक्टिव नाउन्स का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो तथा इसमें सेपरेटिव इंडिविजुअल्स का बोध हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन तथा प्लूरल एडजेक्टिव जैसे दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ का यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बिल्कुल भी मिस मत करना इसको। यदि कलेक्टिव नाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो तथा इससे सेपरेट इंडिविजुअल का बोध हो तो प्लूरल माना जाता है तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन तथा प्लूरल एडजेक्टिव दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। सभी लोग कमेंट करके बताओ इस सेंटेंस में कहां पर गलती है? द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, कहां पर गलती है? सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्द से जल्द। द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स, तो इट्स की जगह क्या यूज होगा? देयर। यहाँ पर इट्स का यूज नहीं होगा, देयर का यूज होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ का के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। रेस्ट ओके, अच्छे से देख लो एक बार। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द बॉयज हैज ए नोटबुक। तो सभी लोग बताओ इस सेंटेंस पे कहां पर गलती है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। ईच ऑफ द बॉय हैज ए नोटबुक, कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है? कमेंट करके बताओ सभी लोग कहां पर इस सेंटेंस में गलती है। तो ईच ऑफ द बॉय, तो यहां पर बॉयज की जगह क्या होगा? बॉयज होगा। ईच ऑफ द बॉयज हैज ए नोटबुक। अब ये सेंटेंस करेक्ट। रूल हमने क्या पढ़ा था? ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ईच ऑफ के बाद क्या आएगा? या तो प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर बॉयज की जगह क्या होगा? बॉयज होगा। रेस्ट ओके, अच्छे से याद कर लो इस रूल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। रेस्ट ओके, तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। रेस्ट ओके, आज प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास है। सभी लोग लाइक शेयर कर दो जल्द से जल्द। रेस्ट ओके, लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट एंड प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। ये कुछ वर्ड हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से वर्ड हैं? जैसे लेट हो गया, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एवं प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। रेस्ट ओके, एग्जाम्पल देखिए,
लेट मी डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। तो लेट के बाद में किसका यूज हो रहा है? ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद किसका यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस का। अगर यहीं पर लेट आई होता तो ये क्या हो जाता है? गलत। ये क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। दैट्स ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई। तो यहां पर क्या होगा? सी की जगह क्या होगा? हर, और आई की जगह क्या होगा? मी। तो ये चीज आपको एग्जाम में ऐसे दिया होगा तो आपको क्या होगा? बिटवीन के बाद क्या यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस। और एक एग्जांपल लेते हैं। एवरीबॉडी बट हिम वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। तो एवरीबॉडी बट के बाद क्या यूज हो रहा है? ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये करेक्ट है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही लॉक्ड एट आई। तो यहां पर एड के बाद में क्या यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो मी यूज होगा ऑब्जेक्ट। बेस ओके। आई गलत हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। बेस ओके। तो हमने रूल क्या पढ़ा था? लाइक, लेट, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एवं प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एट क्या है? प्रीपोजिशन। बेस ओके। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट रूल सभी को समझ में आ गया? सभी लोग इस सेशन को जैसे लाइक करो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज नाउन की फर्स्ट क्लास है, सॉरी सेकंड क्लास है। जिसने फर्स्ट क्लास ना देखी हो वो इस क्लास के बाद देख ले। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। दैट्स ओके। नेक्स्ट रूल है, पोसेसिव प्रोनाउंस का यूज नाउन के पहले नहीं होता है। पोसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। रूल अच्छे से समझ लो। पोसेसिव प्रोनाउंस का यूज नाउन्स के पहले नहीं होता है। जैसे अवर्स स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days। दैट्स ओके। तो यहां पर अवर्स, स्कूल क्या है? नाउन। स्कूल क्या नाउन है? तो इसके पहले पोसेसिव प्रोनाउंस का यूज नहीं होता है। तो यहां पर क्या यूज होगा? अवर। दैट्स ओके। तो यहां पर अवर का यूज होगा। अवर्स क्या है? पोसेसिव प्रोनाउंस। दैट्स ओके। तो ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। पोसेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन जैसे माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से वर्ड होते हैं याद कर लेना। जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। नोट करके लिख लेना एक जगह। पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है।
पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है, जैसे दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर बुक क्या है, नाउन है, और माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। बेस ओके। तो ये रूल सभी को समझ में आ गया। पोसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये क्या है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, याद रखना। नेक्स्ट है सेपरेशंस, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिकॉर्ड, पार्डन, साइड, फेवर के साथ पोसेसिव केस का यूज नहीं होता है। सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिकॉर्ड, पार्डन, साइड, फेवर के साथ पोसेसिव केस का यूज नहीं होता है, याद रखना। ये कुछ वर्ड हैं, इनके साथ पोसेसिव केस का यूज नहीं होता है। एग्जांपल देखिए, योर सेपरेशंस, सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। तो यहां पर सेपरेशन के स्थान पर क्या यूज होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू का यूज होगा। सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिकॉर्ड, पार्डन, साइड, फेवर के साथ में पोसेसिव केस का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर योर सेपरेशन नहीं होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू यूज होगा, याद रखना। एक और एग्जांपल लेते हैं, एट हिज साइड द रोवर्स फ्लैग। बेस्ट ओके। तो यहाँ पर एट हिज साइड स्थान पर क्या यूज होगा, एट द साइड ऑफ हिम यूज होगा। एट द साइड के स्थान पर क्या यूज होगा, एट द साइड ऑफ हिम। दैट्स ओके। नेक्स्ट रूल है, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, वाथ, मूव, रेस्ट, हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज नहीं होता है। कीप, ये कुछ वर्ड हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। कौन कौन से वर्ड है, जैसे कीप हो गया, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, याद रखना। ये कुछ वर्ड है, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। एग्जांपल देखिए, यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉय। तो यहां पर योरसेल्फ का यूज नहीं होगा। यस ओके। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे he hide himself in the room। तो यहाँ पर हाइड के बाद किसका यूज नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर हिमसेल्फ नहीं होगा, he hide in the room। तो ये रूल आपको याद रखना है। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बात, मूव, रेस्ट एवं या हाइड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। ओके। तो ये रूल सभी को समझ में आ गया। सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट है, आइदर का यूज दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। आइदर का यूज दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, और नाइदर का यूज दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है।
आइदर का यूज दो में से कोई एक, नाइदर का यूज दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, आइदर दो में से कोई एक, नाइदर का यूज दो में से कोई एक। एग्जाम्पल देखिए, आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, टू पेन्स रेड। तो यहां पर दो की बात हो रही है, तो यहां पर आइदर का यूज होगा, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। दैट्स ओके। नेक्स्ट रूल है एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद दैट का यूज होता है। ये कुछ शब्द हैं, वर्ड हैं जिनके बाद किसका यूज होता है, दैट का यूज होता है। कौन कौन से वर्ड, जैसे एवरीथिंग हो गया, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद दैट का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। तो एवरीथिंग के बाद में किसका यूज हुआ, दैट का। दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट yesterday। तो यहां पर द ओनली के बाद किसका यूज हुआ, दैट का। जिसे माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई गेव हर। तो यहाँ पर द लिटिल के बाद में किसका यूज हुआ, दैट का। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनके बाद दैट का यूज होता है, जैसे एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद किसका यूज होता है, दैट का। तो ये रूल आपको अच्छे से तैयार करने हैं। बेस्ट ओके। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक से कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। जिसने ना किया हो, आज प्रोनाउन की सेकेंड क्लास है, जिसने फर्स्ट क्लास ना देखी हो वो इस क्लास के बाद देख ले, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। दैट्स ओके। अवर डॉग मे लुक हियर्स वर्ड दैट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई, नो एरर। तो सभी लोग बताओ कहाँ पर एरर है, कौन से पार्ट में एरर है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। अवर डॉग मे लुक हियर्स वर्ड दैट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई, कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो यहाँ पर दैट के स्थान पर क्या यूज होगा, एट। Our dog may look fierce but it would not hurt a fly। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इज नॉट इट, नो एरर। कमेंट करके बताओ कहाँ पर, कौन से पार्ट में गलत है, रॉन्ग है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इज नॉट इट। तो यहाँ पर इज नॉट इट के स्थान पर क्या यूज होगा, कैन दे। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, कैन दे, नो एरर। दैट्स ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। तो कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में एरर है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन को मिस मत करना। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में एरर है। तो यू एंड मी, इसके बाद में किसका यूज होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी, तो क्या यूज होगा, मी। तो यू एंड मी, दैट्स ओके। ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी, तो वाई की स्थान पर क्या यूज होगा, मी, दैट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। तो कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में एरर है, जल्द से जल्द। इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम, कमेंट करके बताओ सभी लोग जल्द से जल्द। तो यहाँ पर एज के स्थान पर क्या यूज होगा, एम, दैट्स ओके। आई के साथ क्या यूज होगा, एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में इधर है, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग जल्द से जल्द। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग कहाँ पर कौन से पार्ट में गलती है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, माई सेल्फ, आई शैल अवेल ऑफ माई सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। तो फर्स्ट पार्ट में गलती थी, दैट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में एरर है। सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्द से जल्द। ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर देयर के स्थान पर क्या यूज होगा, हेज। देयर के स्थान पर हेज यूज होगा। ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सभी का सही है, देयर के स्थान पर क्या यूज होगा, हेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर इज द मैन whom आई थिंक कमिटेड द क्राइम। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में एरर है। फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। हियर इज द मैन whom आई थिंक कमिटेड द क्राइम। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। Here is the man whom I think committed the crime. तो यहाँ पर होम के स्थान पर क्या है जो होगा, who. Here is the man who I think committed the crime. That's okay. Next question है he took his younger sister with himself.
सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में गलती है। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ, तो यहाँ पर हिमसेल्फ की जगह क्या होगा, हिम, हिज यंगर सिस्टर, तो हिमसेल्फ के स्थान पर आएगा हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही टॉक्स ऑन द फोन फॉर hours टुगेदर who really irritated his parents a lot, तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में एरर है। He talks on the phone for hours together who really irritated his parents a lot, तो यहाँ पर who के स्थान पर क्या यूज होगा, which। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू सिस्टर्स shouted at one another in public, सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में इधर है, द टू सिस्टर्स shouted at once another in public। तो यहाँ पर वन another के स्थान पर क्या यूज होगा, ईच अदर, यहाँ पर वन another का स्थान पर यूज होगा ईच अदर, दैट्स ओके, तो सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज वन चिल्ड्रंस, सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में इधर है। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो, सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में इधर है। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज वन चिल्ड्रंस, तो हिम के स्थान पर क्या यूज होगा, हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इट वाज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में एरर है। इट वाज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर दैट के स्थान पर क्या यूज होगा, व्हेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज ए फुटबॉल हिट माई विंडो, तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में इरर है। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज ए फुटबॉल हिट माई विंडो, नो इरर, तो यहाँ पर एस के स्थान पर क्या यूज होगा, व्हेन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन, तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में इरर है। मैनी स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर मैनी ए सिंगुलर है, तो वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर, तो यहाँ पर हैव के स्थान पर क्या यूज होगा, हैज। मैनी ए स्टूडेंट हैज पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, तो सभी लोग बताओ कौन से पार्ट में इधर है। राम आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, तो यहाँ पर क्या होगा, 231 वाला आप नियम लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन सभी के बाद, फर्स्ट पर्सन सभी के बाद, तो राम हरी एंड आई, ये सीक्वेंस यूज होगा। आई पीछे जाएगा, हरी आगे आएगा, राम हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, दैट्स ओके, फर्स्ट पर्सन सभी के बाद यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डज नॉट नो दैट स्विम, तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में इरर है। ही डज नॉट नो टू स्विम, तो यहाँ पर टू स्विम के स्थान पर हाउ टू स्विम ये यूज होगा, तो ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, दैट्स ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत करना। जिसने फर्स्ट सेकेंड क्लास ना देखी वो पहले फर्स्ट सेकेंड क्लास देखे, इसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में एरर है। ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। कौन से पार्ट में एरर है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। सभी लोग कमेंट करके बताओ ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। कौन से पार्ट में एरर है। तो ऑल ऑफ इट के स्थान पर आएगा ऑल ऑफ देम। तो सी पार्ट में आपका एरर है, ऑल ऑफ इट के स्थान पर ऑल ऑफ देम आएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही बाथ्ड हिमसेल्फ इन ए रिवर। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में एरर है। ही बाथ्ड हिमसेल्फ इन ए रिवर। ये चीज आपको याद रखनी है, बात के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, तो यहां पर हिमसेल्फ नहीं यूज होगा। ही बाथ इन ए रिवर, बात के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, तो हिमसेल्फ को हटा दें, तब करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में एरर है। शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। तो सी पार्ट में गलती है। हिज सेपरेशन के स्थान पर क्या यूज होगा, सेपरेशन फ्रॉम हिम। हिज सेपरेशन के स्थान पर सेपरेशन फ्रॉम हिम यूज होगा। बेस्ट ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जिसने फर्स्ट 2 क्लास ना देखी हो प्रोनाउन की, पहले वो देखिए, इसके बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कहाँ पर गलती है। आप फर्स्ट सेकेंड क्लास देख लोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चन करने में। तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रोनाउन की क्लास की है। बेस्ट ओके। तो फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बेस्ट ओके।